So let us start sum number 5. Very first, rupees 75,000 brought in cash and commenced business. बिजनेस स्टार्ट किया है, 75,000 कैश आया है. बोलो क्या आएगा फर्स्ट का? बोलो जल्दी, कौन से दो अकाउंट आएंगे? कौन से दो अकाउंट आएंगे जल्दी बताओ. सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। तो फिर सब चुपचाप क्यों बैठे हो भाई, बोलो ना. कौन से दो अकाउंट आएंगे? कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट. और सेकंड अकाउंट कौन सा आएगा दूसरा? बिजनेस अकाउंट है. बिजनेस अकाउंट. ऐसा कौन सा अकाउंट है? ओनर जब बिजनेस को कुछ देता है तो कौन सा अकाउंट आता है? Whenever owner gives something to the business. कैपिटल अकाउंट। Yes, capital account. कैपिटल अकाउंट। Cash is a real account and capital account is a. भाई ये सब तुमको करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खाली मुझे जवाब दो. पर्सनल अकाउंट चैप्टर खत्म होने आया, खाली कॉपी पेस्ट करने बैठे हो तो मैं स्क्रीनशॉट खींच के भेज दूंगा, मीटिंग लीव कर दो. पर्सनल. अब बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट होगा डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन. और कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट. और कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हियर ओनर इज द गिवर, देयरफॉर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ओनर इज द गिवर. अमाउंट आएगा रुपीज 75,000. सेकंड, इनकर्ड पूजा एक्सपेंस रुपीज 2,000. बोलो यहाँ पर कौन से दो अकाउंट बनेंगे? हमने ऑफिस से पूजा रखी थी तो पूजा का एक्सपेंस हुआ 2,000 का. बोलो कौन से दो अकाउंट आएंगे? सर एक पूजा अकाउंट आएगा. अरे पूजा मतलब ये वो तेरी वाली पूजा नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है पूजा जो पूजा अकाउंट आएगा. ये भगवान की पूजा है, तो अपनी पूजा मत समझ उसको. पूजा अकाउंट कहां से आएगा? ये कौन सी पूजा है? इनकर्ड पूजा एक्सपेंस मतलब भगवान की पूजा करी है वो अकाउंट है, तो कहां से पूजा अकाउंट आएगा? बोलो. इनकर्ड पूजा एक्सपेंस का मतलब क्या है? पूजा मतलब वो भगवान वाली पूजा करी, आरती करते हैं ना, तो पूजा कर रही तो पूजा के लिए वो सब अगरबत्ती लाए होंगे, घी लाए होंगे, बराबर है. फिर उसके अलावा प्रसाद लाए होंगे, तो वो सबका मिला के 2,000 का खर्चा हुआ है. बोलो. एक्सपेंस अकाउंट. हाँ एक्सपेंस पर कौन से एक्सपेंस? अब ऐसे जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं ना, चाय पानी का खर्चा हो गया, पूजा का खर्चा हो गया, वो छोटे मोटे खर्चे को बोला जाता है सन्ड्री एक्सपेंस. क्या बोला जाता है? सन्ड्री. SNDRY. सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. मतलब जो छोटे मोटे परचूरन खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर, उसको सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दिया जाता है. तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश अकाउंट. नो नेम नो कैश मतलब इट इज अ कैश अकाउंट, कैश ट्रांजैक्शन. तो कैश अकाउंट. अच्छा सन्ड्री मतलब क्या होता है? परचूरन, परचूरन खर्चा, उसको सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं. ओके. अब सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस आ गया मतलब इट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कैश, कैश इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट. अब सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा. क्यों डेबिट होगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल द एक्सपेंसेस. इट इज एन एक्सपेंस. और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा?
क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हियर कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। हाउ मच रुपीज? 2000। 2000. Number 3, brought furniture of rupees 10,000। 10,000 का फर्नीचर ब्रॉट है, परचेस में लिखा है, सुनना ध्यान से, वर्ड परचेस में लिखा है, ब्रॉट लिखा है। ब्रॉट का मतलब क्या हुआ? ओनर खुद लेकर आया है, ओनर का पर्सनल फर्नीचर वो बिजनेस में लेकर आया है। तो बोलो दो एंट्री कौन सी आएगी? कौन से दो? Personal account. फर्नीचर्स अकाउंट। Furniture and personal account. ड्राइंग अकाउंट। अरे ब्रॉट है मेरे भाई, Capital account. आया है, बिजनेस से ले थोड़ी गया है जो ड्राइंग्स लिखने का। ड्राइंग्स कब आता है? जब बिजनेस से लेकर जाए। ये तो ब्रॉट लिखा है, ब्रॉट का मतलब लेके आना, इंग्लिश में ब्रॉट का मतलब लेके आना होता है, लेके जाना नहीं होता है, टेकन नहीं, ब्रॉट है, बराबर है। तो बोलो कौन से दो अकाउंट आएंगे? एक तो कैपिटल अकाउंट, Furniture account and personal account. कैपिटल अकाउंट आता है बे। Capital account. कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट थोड़ी कोई होता है। कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर इज एन असेट, तो बोलो विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल, रियल। एंड कैपिटल? पर्सनल, पर्सनल। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा? बिकॉज फर्नीचर कम्स इन, कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा? क्योंकि फर्नीचर कौन लेकर आया? क्रेडिट द गिवर, ऑन द गिवर, ओनर ने दिया है फर्नीचर, ओनर इज द गिवर। हाउ मच रुपीज? 10,000। नंबर 4, डिपॉजिटेड 30,000 टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बोलो कौन से दो अकाउंट आएंगे यहाँ पे? बैंक अकाउंट और कैश दे रहे हैं ना सर, तो कैश अकाउंट। वेरी गुड, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक में बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, बैंक का नाम दिया है इसके लिए, तो क्या आएगा? स्टेट बैंक अकाउंट। इंडिया अकाउंट, और दूसरा आएगा कैश अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, एंड कैश इज एन असेट, तो रियल अकाउंट। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक को कैश मिला है, बैंक इज अ रिसीवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। यस और नो? यस। यस सर, बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि हम बिजनेस से कैश कैश गोज आउट, गए, तो बिजनेस से तो क्या हुआ? कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। हाउ मच रुपीज? 30,000. 30,000। नेक्स्ट नंबर 5, obtained loan 30,000 फ्रॉम वाइफ। 30,000 की लोन ली है वाइफ से। अब लोन लेंगे, लोन ली है हमने, था बिजनेस में, अब अपने लोन लेंगे तो क्या होगा? कैश में लेंगे ना सर, तो कैश। Cash. Cash account. वाइफ ने ली है, वाइफ इज अ गिवर, वाइफ Account. वाइफ अकाउंट नहीं, वाइफ लोन अकाउंट, खाली वाइफ नहीं लिखनी। ओके, नाउ कैश इज अ रियल अकाउंट Real एंड account. पर्सनल अकाउंट। Personal account. कैश अकाउंट होगा डेबिट, क्यों डेबिट होगा? कैश कम्स इन, डेबिट नॉट कम्स इन। और वाइफ लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा? पर्सनल अकाउंट वाइफ द गिवर, Personal giver. Wife the giver. गिवर, गिवर, क्रेडिट द गिवर। credit the giver. Okay. How much rupees? 30,000, 30,000.
नेक्स्ट नंबर 6, परचेज इज मेड ऑफ 20,000 एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक। हमने 20,000 की गुड्स परचेज करे, खरीदे और पेमेंट हमने चेक से दिया है। चेक से दिया मतलब क्या हुआ, पैसा हमारे बैंक में से जाएगा, बैंक इज अ गिवर। ओके, तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे, एक तो गुड्स परचेज करे हैं, Purchase account. purchase सर एक account, परचेस अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट आएगा और एक बैंक अकाउंट। हाँ बैंक अकाउंट। हमने कैश दिया है कि चेक दिया है, Check. check चेक दिया दिया है, हो तो बैंक अकाउंट आएगा, क्यों, बिकॉज बैंक इज अ गिवर। और अगर कैश दिया होता तो कैश अकाउंट आता, कैश गोस आउट। ओके, और अभी तो हमने चेक दिया है, मतलब आएगा बैंक अकाउंट। परचेज इज अ रियल अकाउंट real account, एंड बैंक इज अ Personal. personal पर्सनल account, अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स कम्स goods इन, purchase और comes in. डेबिट व्हाट कम्स इन। और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, Credit. Bank is giver. bank is giver, क्रेडिट द गिवर। ओके, बैंक इज द गिवर। हाउ मच रुपीस, 20,000। 20,000. 20,000, Number 7, sales is made of 42,000 and amount is received by check। अब हमने गुड्स बेचे हैं 42,000 के और अमाउंट चेक से आया है। चेक से आया मतलब कैश नहीं आएगा हमारे पास, वो पैसा सीधा हमारे बैंक में आएगा। बैंक इज अ रिसीवर। तो कौन से दो अकाउंट, Sales account. sales account Sales account. Bank account. Sales or account. bank account, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, Personal. account, सेल्स इज अ no, mean Real. real, This is related to good, purchase और sales goods का होता है। तो रियल अकाउंट, इस बार बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा, क्योंकि पैसा बैंक में आया है, बैंक रिसीवर। bank is a giver, Receiver. और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, सेल्स के अंदर होता है गुड्स गो आउट, और रियल अकाउंट का रूल go है out, व्हाट गोज आउट। हाउ मच रुपीस, 42,000। एनी डाउट? no sir, नंबर 8, विड्रॉन 22,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से 22,000 विड्रॉ करे, विड्रॉ करके कहाँ लेकर आए, बैंक से 22,000 विड्रॉ करे, विड्रॉ करके कहाँ लेकर आए, हमारे बिजनेस में। अपने अपने पास. पास, ओके, तो क्या होगा, 22,000 कैश हमारे बिजनेस में आएगा, तो एक तो कौन सा अकाउंट आएगा, Cash account. cash account, बैंक से लाए हैं, बैंक इज द गिवर। Bank account. bank कैश account, इज अ रियल अकाउंट, Real. पर्सनल। Personal. personal account, कैश अकाउंट होगा डेबिट, क्यों, क्योंकि विड्रॉ करा है, debit, बैंक से पैसा निकला है, हमारे बिजनेस में कैश आया है। Cash comes in. और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक ने पैसा दिया है, हम बैंक से लाए, मतलब Bank is giver. bank is a giver, बैंक इज अ गिवर। हाउ मच रुपीस, 22,000, 22,000. नंबर 9, 22,000 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। हमने 22,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, सॉरी 22 नहीं, 2,000। हमने 2,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, और कैसे पे किया है, चेक से पे किया है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस होता है, आप इंश्योरेंस देते हैं, उसका प्रीमियम पे करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। ओके, एक तो आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और हमने पैसा कैसे दिया है, चेक से दिया है, चेक से चेक से तो दिया है, बैंक अकाउंट। Bank account.
Insurance premium is our expense, so it will be a Nominal. nominal account. Nominal And there account. is artificial person. Personal. Personal account. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द Debit all expenses. इट इज एन एक्सपेंस. और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है Personal डेबिट द account. रिसीवर, Debit the receiver, credit the Credit the giver. giver. हाउ मच रुपीस? 2000. 2000. उसके बाद नंबर 10, 3500 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज. ब्रोकरेज का रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ मतलब कैश कम्स इन, कैश Cash. उनको मिलेगा. Comes in. Cash. आएगा Cash account. Cash account. और दूसरा आएगा Broker's account. ब्रोकरेज इनकम हो गई. हमें ब्रोकरेज का पैसा मिला है, पैसा मिला है मतलब वो हमारी इनकम है. ओके, कैश इज अ रियल अकाउंट, Real account. brokerage is an income, therefore it is a Nominal. Nominal account. nominal account. कैश अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि अमाउंट Debit. रिसीव हुआ है, कैश कम्स इन. Cash comes in. और ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा? Expense. इनकम, एक्सपेंस. पैसा रिसीव होता है तो एक्सपेंस होता है. 3500 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज, रिसीव हुआ है तो एक्सपेंस होगा कि इनकम होगी? Income. 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 इनकम. चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. 10 तक कोई भी डाउट हो तो पहले पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सर 8 नंबर में बोलो क्या डाउट है? जरूरी है सर कैश ही आएगा, चेक से भी कर सकते हैं ना? चेक से क्या 8 कर? नंबर में 8 नंबर में क्या लिखा है? पेमेंट. 8 नंबर में क्या लिखा है? पर विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, बैंक से विड्रॉ किया है तो पैसा तो बैंक से कैश ही आएगा ना. अपने पैसा बैंक से निकालेंगे तो बैंक तो अपने को कैश देगा ना, बैंक थोड़ी चेक देगा अपने को. चेक देगा तो वापस बैंक में जमा करना पड़ेगा, बराबर है. इसलिए जब भी विड्रॉन फ्रॉम बैंक लिखा हो मतलब बैंक से कैश ही मिलता है अपने को. अंडरस्टूड? यस सर. कल तुम्हारी एग्जाम है ना? यस. Yes, sir. हो गई प्रिपरेशन, हो गई सबकी? हाँ. यस सर. थोड़ी थोड़ी हो गई. उसी का पेपर है वैसे. लेक्चर तो स्कूल में रेगुलर नहीं हो गया सुबह? सॉरी. नंबर 11. अब देखो नंबर 11 में क्या है? गुड्स ऑफ 12,000 सोल्ड टू दानी, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. हमने 12,000 की गुड्स दानी को बेचे और दानी ने हमको चेक दे दिया है, तो बोलो क्या एंट्री आएगी? बैंक्स अकाउंट Bank account. Bank's account. एंड सेल्स अकाउंट. एंड सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट. गुड्स बेचे तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट ही आएगा ना. अब दानी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, क्यों? बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. हमने गुड्स बेचे, दानी ने हमको पैसा दे दिया, बात खत्म. अगर दानी उधार पे गुड्स देती तो हम क्या लिखते? दानीस अकाउंट लिखते. पैसा तो हमारे पास आया नहीं, बैंक अकाउंट की जगह दानीस अकाउंट लिखते.
और उसने हमें चेक दे दिया है. ओके, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, सेल्स इज अ रियल अकाउंट. रियल बैंक अकाउंट डेबिट होगा. क्यों बैंक अकाउंट डेबिट होगा? क्योंकि रानी ने हमको चेक दिया है, चेक का पैसा तो दिया. बैंक में ही जाएगा. बैंक इज अ रिसीवर. gives a giver रिसीवर giver का गिव. ओके, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा? हम गुड्स को सेल करते हैं तो क्या होता है? गुड्स गो आउट. और रियल अकाउंट का गो रूल है आउट. क्रेडिट व्हाट गोस आउट. Goods go out. How much rupees? Rupees 12,000. नंबर 12. अब देखो 12th में क्या बोला है? Goods of 8,000 purchased from दीपक, amount paid by check. हमने दीपक से 8,000 के गुड्स खरीदे हैं और हमने उसको अमाउंट चेक से दे दिया है. अब गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा? परचेस अकाउंट एंड Purchase बैंक account. अकाउंट. Bank अकाउंट account. एंड बैंक अकाउंट. हमने उसको चेक दिया है. परचेज अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट अकाउंट. होगा डेबिट. क्यों डेबिट होगा? डेबिट. बिकॉज गुड्स कम्स इन. रियल अकाउंट का रूल है. डेबिट व्हाट कम्स इन. ओके, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज पैसा बैंक से जा रहा है, मतलब बैंक इज अ गिवर. और पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, डेबिट क्रेडिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. वो क्रेडिट होगा. अमाउंट विल बी 8,000. 8,000. Next, number 13. Number 13. Withdrawn 2,500 from business for personal use. अब आएगा ड्रॉइंग्स. पर्सनल यूज के लिए हमने 2,500 रुपया बिजनेस से निकाला है. ओके, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, मतलब एक तो क्या आएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट. और बिजनेस से पैसा निकाला है, मतलब बिजनेस से क्या हो रहा है? कैश गोज आउट. कैश अकाउंट. ड्रॉइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट. कैश इज अ रियल अकाउंट. ड्रॉइंग्स Real अकाउंट account. डेबिट होता है. डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट. और क्यों डेबिट होता है? ड्रॉइंग्स का मतलब होता है ओनर इज द रिसीवर. ड्रॉइंग्स का मतलब ओनर इज द रिसीवर. और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर. ओके, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज कैश गोज आउट. और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज Credit आउट. was goes out. 2,500. समझ में आ रहा है सबको? यस सर. यस सर. नंबर 14. नंबर 14. Withdrawn goods of 1,500 from business for purchase personal use. इस बार कैश विड्रॉ नहीं करा है. क्या विड्रॉ करे? गुड्स यूज विड्रॉ करे. गुड्स. पर्सनल यूज के लिए गए, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट तो आएगा. और क्या इस बार कैश विड्रॉ करा है? नहीं, गुड्स विड्रॉ. नो, गुड्स विड्रॉ किए. लिखवाया था. Whenever goods go out other than sales and purchase return. ओके, तो क्या लिखने का? परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड. ध्यान है? यस. हमने नोट लिखा था यस लास्ट सर. कि when goods go out for the reason other than sales or purchase return. गुड्स के बिजनेस के बाहर जाने के मेन दो कारण क्या होते हैं? एक तो हम सेल करते हैं तो बाहर जाते हैं, या तो परचेस करे गुड्स खराब निकले हमने उसको रिटर्न कर दिया तो बाहर जाते हैं. पर इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है गुड्स के बाहर जाने के. गुड डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, गुड डिस्ट्रॉयड बाय रेन, goods destroyed by fire, goods given away, goods given for advertisement, goods given for donation or charity, goods withdrawn for personal use. ये रहा. ओके, तो इनमें से कोई भी कारण से अगर गुड्स बाहर जाते हैं तो क्या होता है? परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड. ओके, क्लियर है सबको? यस सर.
Yes, sir. Drawings account is a personal account and purchase account is a real account. Drawings account डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. That's where Drawings credit का the मतलब giver. होता है ओनर इज अ रिसीवर. और परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा परचेस अकाउंट? बिकॉज गुड्स गो आउट. हमने गुड्स Out, विड्रॉ out. करे पर्सनल यूज के लिए, तो गुड्स तो बाहर गए ना. गुड्स गो आउट लिखना तो लिख सकते हो, क्या रीजन है? विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. हाउ मच रुपीज? 2500. 1500. 1500. Next, number 15. Dividend received 2000 through check and check is deposited with bank. 2000 का डिविडेंड रिसीव हुआ है चेक से और चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है. डिविडेंड रिसीव हुआ है मतलब डिविडेंड इज अवर इनकम. ओके, यस और नो? Yes, sir. और उसका पैसा बैंक में गया है, तो कौन से दो अकाउंट आएंगे? Bank account. Bank account. बैंक अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट. Bank Dividend account is a personal account. Personal. Personal account. Dividend account is a Nominal. Nominal nominal account. account. It is an income. बैंक अकाउंट होगा डेबिट. क्यों डेबिट होगा? क्योंकि डिविडेंड का पैसा बैंक में गया है, चेक से दिया मतलब बैंक में गया. बैंक इज अ रिसीवर. और डिविडेंड का अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज डिविडेंड इज एन इनकम और नॉमिनल Income. अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड Debit क्रेडिट ऑल द expense. इनकम. Income. Dividend is an income. How much rupees? 2000. 2000. 1000. Next, number 16. Bank has credited 200 of interest. Bank has credited 200 of interest. मतलब बैंक ने क्या किया? हमारे अकाउंट में 200 रुपया डाल दिया. ओके, किसका? इंटरेस्ट का. पता है ना, अपने अगर सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, तो अपने पास जो भी बैलेंस पैसा होगा हमारे अकाउंट में, उसका बैंक हमें इंटरेस्ट देती है. ओके, यस और नो? Yes. उस Yes, sir. क्या इंटरेस्ट का पैसा हमारे घर पे आया एनवेलप में कैश के फॉर्म में, या हमारी दुकान में No. आया? नहीं, सीधा हमारे बैंक में जमा Account हुआ, Bank में. है ना? account. हमारे अकाउंट में जमा हो गया. मतलब पैसा कहाँ गया? गया तो बैंक में, है ना? इसके Yes. बैंक की रिसीवर. Yes. एक अकाउंट कौन सा आएगा? Bank account. Bank account. और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? Interest Interest. account. इंटरेस्ट अकाउंट. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट. Personal account. और इंटरेस्ट हमारी इनकम है. इनकम The nominal account. Nominal. Nominal बैंक account. अकाउंट डेबिट होगा. क्यों डेबिट होगा? Debit account. इंटरेस्ट का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में गया है. बैंक इज अ रिसीवर. डेबिट द Receiver. रिसीवर. ओके, और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज इंटरेस्ट इज एन इनकम. Interest is an Income. income. रूल है क्रेडिट ऑल द इनकम. हाउ मच रुपीज? 200. 200. 200. Number 17. Bank has debited 100 of bank charges. बैंक ने 100 रुपीज बैंक चार्जेस का डेबिट किया है. डेबिट किया मतलब हमारे अकाउंट में से पैसा निकाल लिया. ओके, तो पैसा कहाँ से गया? हमारे बैंक में से गया. हमारे or no? बैंक में. ओके, Yes. बैंक चार्जेस जैसे अपने जो सर्विसेज देते हैं, एसएमएस फैसिलिटी है, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी है, बैंक वो सबका हमसे चार्ज लेती है. और चार्ज लेने हमारे घर पे हमारी दुकान पे नहीं आती है. क्या करती है? हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा डायरेक्ट माइनस हो जाता है. तो पैसा कहाँ से गया? बैंक में से गया. तो बैंक इज अ गिवर. बैंक Okay. में से. Yes. Yes. तो एक आएगा बैंक चार्जेस अकाउंट
और दूसरा आएगा बैंक अकाउंट. Bank account. Bank Bank account. charges will be the nominal account Nominal. because bank charges is our expense. Is expense. Bank account will be the personal account. Personal account. बैंक चार्जेस अकाउंट होगा डेबिट. क्यों बैंक चार्जेस अकाउंट Debit. डेबिट होगा? बिकॉज बैंक चार्जेस इज एन Because एक्सपेंस. an और expense. अकाउंट का रूल है डेबिट ऑन द एक्सपेंस. Or like expense. बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस. और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा? Credit. Bank is giver. Bank is giver. गिवर. पैसा तो बैंक ने दिया. ओके, कितना रुपीस Yes. था? 100 100. रुपीस. हमारे अकाउंट 100. 18. वेजिस पेड 200 300. वेरी सिंपल. बोलो कौन से दो अकाउंट आएंगे? वेजिस पेड 300. सर वेजिस अकाउंट आएगा Cash एक. account. हाँ, वेरी गुड. This account and cash account. एंड कैश अकाउंट. वेरी गुड. वेजिस अकाउंट एंड कैश अकाउंट. वेजिस Cash अकाउंट account. किस टाइप का अकाउंट होगा? Nominal. Nominal. वेरी गुड. बिकॉज़ वेजिस इज आवर एक्सपेंस. और कैश Expense. अकाउंट रियल. Real account. वेजिस अकाउंट को डेबिट करेंगे. क्यों डेबिट करेंगे? बिकॉज़ वेजिस इज एन Expense. Because एक्सपेंस. wages are an expense. डेबिट ऑन द एक्सपेंस. It all expenses. और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा? Cash goes out. Cash goes out. रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोस आउट. हाउ मच रुपीस? 300. 300. नाइनटीन. देखो 19 में पेड लोन इंटरेस्ट 350. पेड लोन इंटरेस्ट 350. पे किया है मतलब कैश गोज आउट होगा. Cash. Cash goes out. एंड लोन इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होगा. तो लोन इंटरेस्ट Yes. Loan interest account. Cash account. Cash account. Nominal. अपने Nominal. पैसा लेंगे तो उसको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना. ब्याज तो देना पड़ेगा ना. वो हमारा एक्सपेंस है. Yes. ओके. एंड कैश इज अ रियल अकाउंट. Real account. लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा. क्यों डेबिट होगा? Debit. बिकॉज़ Loan interest is Loan expense. is expense. नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस. On the और कैश expense. अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा? Credit Cash होगा. goes out. कैश goes out. अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोस आउट. हाउ मच रुपीस? चलो आगे 20 नंबर. मशीन परचेज ऑफ 12,000. बोलो क्या आएगा? मशीन परचेज करी है तो कौन से दो अकाउंट आएंगे? Purchase account. नहीं आएगा. मशीन अकाउंट. परचेज अकाउंट सिर्फ तब आता है जब गुड्स परचेज किए जाते हैं. अगर कोई असेट को परचेज करते हैं तो क्या कर देगा? मशीन अकाउंट. Machine account. नेम ऑफ असेट. Asset account. Cash account. और कैश Cash अकाउंट. account. Cash account. Machine is an asset. Real. Cash is also asset. Real. Re- Debit और credit. मशीन अकाउंट डेबिट होगा. क्यों डेबिट होगा? मशीन कम्स इन. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन. और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा? रियल Cash अकाउंट goes out. व्हाट गोस आउट. कैश गोस आउट. अमाउंट है रुपीस 12,000. 12,000. So with this our sum number 5 is over. End it out. No, sir. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 3.
गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। ओके, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। लगभग एक लेक्चर में हम खत्म भी कर देंगे उसको, या लगेगा तो एक और लेक्चर जाएगा, आधा लेक्चर। ओके, वो थियोरेटिकल चैप्टर है। अब तुमको चैप्टर 2 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और बस हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट कैसे पहचानने हैं, उसमें से कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा वो कैसे डिसाइड करना है, उसकी जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। ओके, Yes, sir. Yes. तो अभी आज का लेक्चर में यहीं तक रखता हूँ। Yes, sir. चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सर हाँ बोलो। रोज स्टेट का पेपर